ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 19 सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सारे वरदान जो है वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 5 अप्रैल 1983। बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे। ये लाइन क्या समझ में आया? पहले शब्द प्रयोग किया है बाप दादा और मेला दिखाया है बाप और बच्चों का। बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, या दादा गायब कर दिया है? इस एक लाइन को क्या क्या समझे आप? बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे। हर्षित दो हो रहे हैं, मेला बाप और बच्चों का है। ठीक है, बीच में दादा होना चाहिए कि नहीं? ये बाप ही बता रहे हैं ना, उसके अंदर बाप लोग की बात भी आ गया और बच्चे भी आ गए। बाप लोग की बात भी आ गए, एक भी आया बाप लोग की बात है। आवाज साफ नहीं है, किसकी और बोलो। जिसको साफ साफ समझ में आया साफ आवाज में बोलो। भाई जी, ब्रह्मा बाबा भी तो बाप का बच्चा ही है ना। अच्छा, उसको दादा लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं भाई, आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये। हाँ जी, आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये। अच्छा, आत्माओं और परमात्मा का मिलन है। इसमें दादा भी आत्मा है, दादा भी बाप का बच्चा। अच्छा, ये चक्कर। पर तो खुश दोनों हो रहे। बच्चे खुश नहीं हो रहे क्या? बाकी बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वो अंडरस्टूड है। तो खुश यहाँ तो दिखाया है कि बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। चलो, द्वापुर से दोनों इकट्ठे है ना। द्वापुर से जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई ना कोई नदी के किनारे पर होते, व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते। पतीला है ना, फ्रिज में। कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। मेले लगते हैं ना, किसी ना किसी देवी व देवी के मूर्ति के मंदिर मेले के उपलक्ष्य में होते हैं। कोई ना कोई देवी देवता की मूर्ति होगी, उसका कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, तो वो मेला रखे। लेकिन परिचय नहीं। एक ही शिवरात्रि बाप का यादगार में मनाते। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है उन्हें शिवरात्रि का परिचय नहीं। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते, लेकिन ये मेला महानदी और सागर के कंठे पर, ये क्या कहते हैं बाबा? बाकी मेले जो होते हैं वो क्या होते हैं?
देवी देवताओं के होते हैं, लेकिन ये मेला क्या है? द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते हैं, लेकिन ये मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। हो सकता है? ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। ये किसका मेला है? और ये कैसा मेला है? सागर के साथ सागर का। और किसका मेला है? इसमें लिखा है महानदी और सागर के कंठे पर। ये क्या समझ में नहीं आया मेरे को। भाई जी महानदी तो हम बच्चे, सागर बाप। अच्छा, कंठा? कंठ, सागर का कंठ बाप ही है भाई जी। और किसको समझ में आया तो बताओ भाई। संगम युग कंठा हो। और किसी को समझ में आया तो बताओ। ये दोनों तो ऐसे बोलते रहते हैं। भाई जी महानदी हम बच्चे हैं, सागर पिता है, और कंठा तो ये सती संगम युग है ना भाई। महानदी ब्रह्मा है मेरे भाई, ध्यान से समझो। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है ना। ये महानदी और सागर दोनों जहां मिलते हैं, उस कंठे पर हम आत्माएं भी मिल रही। कंठा है, कौन सा कंठा? ध्यान से देखें। लेकिन ये मेला महानदी और सागर के कंठे पर, ध्यान से देखें, बाप और बच्चों का होता है। कंठा है महानदी और सागर का। कहाँ है ये कौन जानता है कि कहाँ है वो जगह जहां महानदी और सागर का कंठा हो, दोनों मिलते हो? हाँ जी, कलकत्ता में है भाई जी। हाँ, दुनिया में कलकत्ता में है। उसको क्या बोलते हैं? जहां ब्रह्मपुत्रा नदी सागर से मिलती है, उस कंठे को क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने वो नाम रखा था। उनको पता नहीं है कि हम ये नाम क्यों रख रहे हैं। डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। हाँ, ये अंग्रेजों ने रखा था। जहां ब्रह्मपुत्रा नदी सागर के साथ मिलती है, उसका नाम रखा डायमंड हार्बर। और ये वो जगह, वैसे तो एक्चुअल में जहां शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे मिल रहे हैं, वो जगह है रियल मधुबन, जहां हम आत्माएं महानदी और सागर के कंठे पर मिल रहे हैं, जहां हम रियल डायमंड बनते हैं। उन्होंने उस जगह का नाम रखा डायमंड हार्बर, और यहां हम रियल डायमंड बनते हैं। ठीक है? ये मधुबन में मेला देखते हो। एक बाप और दादा महानदी, आगे क्लियर किया फिर बाबा ने। एक बाप और दादा है महानदी और सागर का मेला देखते। एक बाप और दादा महानदी और सागर का मेला देखते, साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते। तो मेला तो मना लिया ना। ये मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहें, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही, और मेला भी मनाना ही है। और मेला भी
मनाना ही है। बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है। ब्राह्मणों की वृद्धि कब तक होती रहेगी? यज्ञ की समाप्ति तक होनी है। लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता है, अंतर तो होता ही है। जैसे अपनी वस्तु को जैसा चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी ना। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि प्रमाण परिवर्तन हो। शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो। विधि प्रमाण क्या हो? परिवर्तन हो। ही जाएगा। वे क्या होगा? वो क्या होगा? बाप रूप से विशेष अधिकार है। मिलन की विशेष टोली, शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। इस विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिया। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नोंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा मां ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली, जन्म पत्री बना दी। तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही है। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो, अप्राप्ति है क्या?
जो प्राप्ति करनी पड़े तो ऐसी रूह रिहान आज बाप दादा की चली। ये हाल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जाए तो खूब वृद्धि को पाते रहो। मुरली बात करना नहीं, मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी, ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करनी है ना। वह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं को त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना, अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चे की गोदी के झूले में झुलाएंगी, बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। अच्छा, इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हाना मिटाया है। इस बारी तो बाप दादा ने सब भारत के बच्चों का उल्हाना मिटाया है। जहां तक लौन का शरीर निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हाना पूरा कर ही रहे हैं। इस बारी क्या कर रहे हैं? उल्हाना पूरा कर ही रहे हैं। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी, श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी, त्याग द्वारा भाग्य पाने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, सारे चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।